संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सही पूछोगे, न्यू कहते हैं कि भाई ये आदमी बहुत ठंडा है। अब देखना जरा ठंडे की बात, एक एक वर्ष तक गुस्सा नहीं उठता, लेकिन अब लेकिन आ गया है, लेकिन जब उठता है ना ये तूफान उठा देता है। क्या हुआ? मार देर काट दे, ये शब्द बोलता है वो। वर्ष में एक बार उठता तूफान है, तहस नहस कर देता है सारी प्रकृति को। फिर कहां शांत रहा? ब्याज समेत ले आया, फिर तो वो ठीक है। थोड़ी देर गुस्सा, फिर प्यार, फिर रूठना, फिर मनाना। क्या ये? इसमें तो व्यक्ति एक सहज भाव में जीवन जी रहा है। वो जो तूफान उठाएगा एक वर्ष के बाद, कि जब गुस्सा उठता ना इस आदमी में, फिर रोकने से नहीं रुकता किसी से भी। ये आदमी उठ गया, मन ने क्या किया? पूरा उठा दे, पसली पूरी रिकवरी करवा दे इस पे। आज पांचों विकारों के पंजे में जीवात्मा तड़पती है। सुनना है, कभी कभी बिना किसी कारण के हम उदास रहते हैं। रात को अच्छे भले सोए, पति पत्नी चाय पीते हुए बैठे हैं, क्या बात आज आपका मूड ठीक सा नहीं है? कहता बिल्कुल ठीक नहीं, आज तो मेरा कुछ कहा सुने किसी से, कुछ भी नहीं। ठीक नींद आई है, ठीक सोया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आज मन खुश नहीं है, उदास हूं मैं। क्यों? पता ही नहीं। फिर क्या ये पता? ये मन बैठा भीतर, ये इसको खुश रहने देना ही नहीं चाहता। विरोधी है ये। एक ही मकान में एक दुश्मन बैठा, एक मित्र बैठा, तो क्या रहना आसान होगा उसमें? और दुश्मन छुप के वार करता है, मन रूपी दुश्मन छुप जाता है।
वार जब होते इस काया पे होते हैं, क्रोध का भी इसी पे, लोभ गैंग में झूठ बुलवावे, मिलावट करवावे, धोखाधड़ी करवावे, विश्वासघात करवावे, बस एक ही बात की फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, फायदा हो रहा है। और पाप कर्म का बोझा कितना बढ़ गया। तेरे 2 लाख 10 लाख तो सारा परिवार मौज करेगा, तुझे तो भोगता बना दिया, अकेला फंसा दिया। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। प्रेम नगर का अंत नहीं पाया, प्रेम नगर का अंत नहीं पाया। ज्यों आया त्यों जाएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। सुन मेरे साजन सुन मेरी मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। प्रेम नगर का अंत नहीं पाया, प्रेम नगर का अंत नहीं पाया। ज्यों आया त्यों जाएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा।
परली पार तेरा मीता खड़िया, उसे मिलने को ध्यान नहीं धरिया। परले पार तेरा मीता खड़िया, उससे मिलने को ध्यान नहीं धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव ऊपर जा बैठा। गाफिल गोता खाएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। एक दिन यम तेरे आएगा। एक दिन यम तेरे आएगा। कहें कभी साहिब कबीर कहें समझाई, अंत काल तेरा कौन सहाई। साहिब कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरा कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, चला अकेला संग न कोई। किया अपना पाएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। एक दिन यम तेरे आएगा। एक दिन यम तेरे आएगा। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। जवानी का नशा है, धन का नशा है, ऊंचे पद का नशा है, राज का भी नशा है, राज सत्ता का। शरीर में ताकत ज़्यादा है, नशा है। विद्वान हो गया, नशा है। ये गफलत है, लापरवाही आती है, सावधानी चली जाती है। साहिब कहते हैं तू इस संसार में अपने परिवार को, जायदादों को, जमीनों को, ऊंचे पदों को, धन को पा करके तो गाफिल हो गया, मालिक को भूल गया। लापरवाही दुर्घटना घटवा देती है। मालिक के प्रति लापरवाह हो गया जीवात्मा मनुष्य तन में। कह रहे साहिब एक दिन यम तेरे आएगा, मत भूल यम का दूत तेरे घट में, बिल्डिंग में प्रवेश करेगा। बहुत पिटाई करता जीवात्मा की। जीव आत्मा इस मकान रूपी घर को छोड़ना नहीं चाहती। सूक्ष्म आता है यमदूत, आत्मा सूक्ष्म है। बातें होती हैं, खूब होती हैं बातें। यमदूत कहता चलो, मैं क्यों चलूं, मेरा घर है, मेरा परिवार, मेरे मकान देखो तो आप, तेरा था ही नहीं। एक जिसको तू अपना कह रही है ना, ये तेरा था ही नहीं। क्यों, मेरा कैसे नहीं था?
तेरा तो बनवाया गया था धोखे से, और धोखे में फंस गई। फिर कहती आत्मा, मैं घर वालों को बताया हूं, आंखें बंद, जुबान बंद, कान बंद, सब गेट बंद, यही नहीं बताने देते हम। क्यों? इनका भी यही हाल करेंगे, जो तेरे परिवार के जन हैं, यही हाल इनका करेंगे हम। इसी मौत के पर्दे के बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार लगातार चल रहा है। एक दिन यम तेरे आएगा। सौदाकरण को याजक आया, पूंजी लाया, मूल गंवाया। सौदा कौन सा करना था इसने बताओ? हजारों लाखों एकड़ जमीन का जागीरदार मालिक बन बैठा, बड़ा ऊंचा सौदा किया, कमाई कर करके जागीरदार बन बैठा, लाखों भीगेगा, मौत पे छूट गया। लाखों करोड़ों करेंसी नोट, सोना चांदी आदि इकट्ठा किया, मौत पे छूट गया। बड़ा अच्छा परिवार बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पता नहीं किस किस ढंग से पैसा कमा करके उनको बड़े ऊंचे कोर्स करवा के ऊंचे पदों पे लगवा दिया। मौत पे न इसके थे वो, न इसके साथ चले वो। सौदा करने को यह जगाया, पूंजी लाया, मूल गंवाया। क्या था मूल? क्या है पूंजी? श्वासों की पूंजी लेकर के आत्मा आई थी यहां पर। 21,600 श्वास 24 घंटों में 9 द्वारों में फूंकते हैं हम, भट्ठी में फूंक देते हैं। एक भी श्वास नहीं मिलता कहीं से मूल। 9 द्वारों में जा रहे हैं अपने आप। मूल क्या गंवाया? मनुष्य तन भी छूट गया, आगे नहीं मिलेगा। मूलधन था। अगर अगले जन्म में मनुष्य तन मिल जाता, फिर कोई न कोई संत मिलता, फिर भक्ति शुरू हो जाती। मूल भी खो लिया, ब्याज का तो खाता है दूर तक नहीं है। प्रेम नगर का अंत नहीं पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा। भक्ति रूपी प्रेम का धन, सतनाम का धन अथाह है, उसका तो भेद ही नहीं जाना, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है वो, उसको नहीं जान पाया। ज्यों आया त्यों जाएगा। कमाया कुछ नहीं, प्राप्ति नहीं कर पाया। परली पार मेरा, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या किया हे आत्मा, क्या क्या किया बता दे। जीवन में सारा हिसाब ले लिया जाएगा। 9 द्वारों में किया गया कर्म सब बंधन कारक है। सुन लो ध्यान से। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है, इससे पहले भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। और 10वें द्वार भी 2 हैं। एक है अष्टांग योगियों का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये शून्य समाधि आखिरी है अष्टांग योगियों की। ये स्वर्ग और महास्वर्ग ले जाती है। अमरलोक का रास्ता इस 10वें द्वार से नहीं जाता। संतों का 10वां द्वार अलग है। वह सिद्ध आकाश मार्ग में खुलता है, वहां से अमरलोक जा जाता है। जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। सब नीचे कारोबार है सारा का सारा।
यही बंधन कारक है, सारा बंधन का लपेटा है। परली पार मेरा मीता खड़िया, मेरा मीत खड़ा है परले पार, उरले पार, उरला और परला, इसी में भेद है। परली पार मेरा मीता खड़िया, उसे मिलने को ध्यान नहीं धरिया, उसका तो ध्यान करती है नहीं सुरती। हर समय घर में देखती है, सामान को देखती है, परिवार को देखती है, सारा बिखरा पड़ा सामान को देखती है, सारा बंधन बांधने वाला सामान इसका, खुद बंधवाती है। बांध लो मुझे, वैसे बांधने लग रहे तेरे को, तो वैसे नहीं छोड़ते। परली पार मेरा मीता खड़िया, खड़ा है वो शब्द विदेही, उसे मिलने को ध्यान नहीं धरिया, ध्यान नहीं किया उसको मिलने के लिए। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खाएगा। क्या टूटी नाव? इस जगत के जितने धंधे थे, झूठी भक्ति, झूठे तंत्र मंत्रों की भक्ति ले ली, गाफिल गोता खाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सुनना है, ध्यान से सुनो। साधु कपड़ों से नहीं होता, बाहरी पहनावे से नहीं होता। संत मत के संतों पे, जिन पे सार शब्द है, उनके हाथों में अंगूठियां नहीं मिलेंगी। ध्यान से सुन लो। वो फूल मालाएं नहीं डलवाएगा। क्या ये मान बढ़ाई है? अभिमान है। लाखों रुपए कपड़े नहीं पहनेगा, लाखों का मंच नहीं बनाएगा। क्या ये सारा ताम झाम है काल पुरुष का? और राजनीति से तो दूर रहेगा वो, क्योंकि राजभोग में सारे संसार के भोग समाहित हैं। बिना मांगे गुड़ पे मक्खियां आ जाती हैं, बिना बुलाए आती हैं। राजभोग में सारे भोग समाहित हैं। जहर क्यों पिएगा? भगत के लिए राजनीति जहर का काम करती है। सारे पाप कर्मों का अखाड़ा है राजनीति। सब करना पड़ता गलत वहां पर। फिर क्या चाहता है बताओ? आए थे भगवान की भक्ति करने, संसार को बदलेंगे। ये संसार न कभी बदला न कभी बदलेगा। 64 लाख शिष्य तो साहिब के समय पर साहिब के रहे, जो खुद सत्पुरुष हैं, खुद हैं। चारों युगों में आते हैं। सत सुकृत नाम से सतयुग में राजा धोंदल को ज्ञान दिया, सत्य शब्द उपदेश देके अमरलोक भेज दिया उसको। खेमश्री भक्तनी थी मथुरा में, साहिब उसको मिले, जीते जी अमरलोक दिखाया। उसके परिवार के 12 सदस्यों को नामदान किया, सार शब्द का अमरलोक भेज दिया। त्रेता में मुनिंदर नाम से आए। विचित्र भाट को मिले, रावण राजा के दरबार में दरबारी था वो विचित्र भाट। राजा रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी को ज्ञान दिया साहिब ने, मुनिंदर नाम से आए थे। विचित्र भाट की पत्नी को दिया। फिर साहिब बोले, हे मंदोदरी, राजा रावण को दे दूं? कहता गुरुजी खतरनाक है वो,
मिलूं तो गा। गए गेट पे, दरबारी को बोले भाई बोल दे राजा रावण को एक साधु आया है तुझसे मिलना चाहता है। दरबारी बोला जी मैं मर गया। कहता क्यों? जाते गर्दन काटेगा मेरी। के साधु ने बुलाया है रावण को, शिव जी के गण नहीं मिल सकते सीधे उसको। साहिब बोले मुनिंद्र नाम से थे, अरे जा तुझे कुछ नहीं कहेगा, मेरी मान। रावण को बुला के ले आ। अंदर गया दरबारी के जी सफेद कपड़ों में एक साधु खड़ा है गेट पे, आपको बुला रहा है। उसकी इतनी हिम्मत मुझको बुलाए। नंगी तलवार निकाल के बाहर गेट पे गया, वार किया। साहिब ने तिनका उड़ा दिया। 70 वार किए थे राजा रावण ने, तिनका नहीं कटा। लज्जित हुआ, नीचे गर्दन कर ली। आप कौन हो? रावण बोला साधु कौन हो आप? कहते मेरा पता तुझे लगेगा, घोषणा करता हूं आज, तू अभिमानी है, तू राक्षस है, तेरा सिर काटेगा राजा राम आएगा, तेरे सिर को काटेगा, तेरा कुनबे को खत्म करेगा, तब तुझे याद आऊंगा मैं कौन था। ये आज घोषणा कर दी मैंने। मुनिंद्र नाम से साहिब वहां आए थे। मंदोदरी ने सैकड़ों बार मनाया रावण को, मान जा माता सीता की वापसी कर दे। नहीं मानना था, दूर तक नहीं मानना था मंदोदरी की। मंदोदरी शिष्या थी मुनिंद्र जी की। द्वापर में साहिब आए, करुणा में नाम से आए। रानी इंदुमती भगतनी थी, विजय चंद्र उसका घरवाला राजा था, साधुओं की सेवा करती थी। साहिब जा रहे थे, देखा ऊपर से रानी ने कहा साधु आ रहा है। बांदी को भेज के बुलवाया, आदर सत्कार किया साहिब का, विनम्र भाव से पूछा कि ऊंचा ज्ञान मुझे दे दो। साहिब ने उसका भाव देख के रानी इंद्रमती को सार शब्द दिया, परवाना दिया, पान परवाना दिया और कहा हे रानी पद्म सर्प आएगा तेरे पास, काल पुरुष डसेगा तुझे, बार की दवाई मत लेना, बिरहुली मंत्र का जाप करना, विष दूर हो जाएगा। और काल पुरुष खुद आएगा, सफेद वस्त्रों में मेरा रूप बना करके आएगा, और ये पहचान है उसकी, उसकी आंखें तरेरी होंगी, छोटा मस्तक होगा उसका। दोनों काम हुए। इंद्रमती पलंग पे सो रही थी, पद्म सांप आया, डंक मारा माथे में। राजा ने सभी दरबारियों को बुला करके सबको गारडू बुलाने की कोशिश की। रानी बोली मत बुला किसी को, बिरहुली मंत्र गुप्त मंत्र है कोई, जाप किया विष दूर हो गया। फिर काल पुरुष आया, वो भी पहचान लिया। फिर उसकी आत्मा को जब ऊपर लेके गए हैं साहिब, तो रानी बोली मेरे पति देव को भी यहाँ ले आओ। एक ही दृष्टांत है चारों युगों में, बिना नाम दिए किसी आत्मा को अमरलोक भेजने वाला पहला दृष्टांत है ये। रानी इंदुमती के पुरजोर मनाने पे, बार बार प्रार्थना करने पे राजा चंद्र विजय की सुरती को अमरलोक ले गए थे। फिर कलयुग में आए, द्वापर में सुदर्शन नाम का शिष्य था काशीपुरी में साहिब का, करुणा में नाम से आए थे साहिब। उनकी भोजन करवाने से पांडवों का यज्ञ सफल हुआ था। सौपच सुदर्शन नाम का संत जो साहिब का शिष्य था, उसने भोजन किया था, तब घंटा बजा था 5 बार, तब यज्ञ सफल हुआ था युधिष्ठिर का। तो उनके कहने से कि जी मेरे माता पिता को भी ले चलो अमरलोक, तो साहिब ने वचन दिया था, अभी नहीं ले जा सकता भाई,
कभी न कभी इनको पार करूंगा। सोपच सुदर्शन नाम से अमर लोग भेज दिए थे। फिर कलयुग में आए साहिब, सेठ धर्मदास को मिले, बनिया कुल में आए हुए थे उनको मिले, और जब कर्मकांड करते चले जा रहे थे तीर्थों पे, धर्मदास जी मिले। ये क्या कर रहा धर्मदास? धीरे धीरे चेताया। फिर साहिब ने उनको पूरा शक्ति वाला ज्ञान दिया, उनको पार किया। 64 लाख शिष्य खड़े थे मगहर में। जब शरीर छोड़ने की बात कही साहिब ने, एक काशी के लोगों तुम मेरा मजाक करते रहे हो कि जो मगहर में मरेगा गधा बनेगा और काशी जी में शरीर त्याग करेगा वह मुक्ति धाम को जाएगा। मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा, तुम देखना अपनी नीति से मैं कहाँ गया हूं। बिजली का पठान वहां का नवाब था, काशीपुरी का जो नरेश था वीर सिंह बघेल, वो दोनों शिष्य थे साहिब के। इधर मुसलमान खड़े हैं बराबर के, इधर हिंदू खड़े हैं। हिंदू बोले जी हमारा, साहिब बोले भाई मैं एक बार नीचे जाके आता हूँ गुफा में। पता था साहिब को इनका होना क्या है पीछे से दोनों का। साहिब गुफा में चले गए साहिब नीचे। हिंदू बोले जी हमारा गुरु है, हम तो अपनी विधि से दाह संस्कार करेंगे। मुसलमान बोले हमारा गुरु है, हम तो दफनाएंगे मिट्टी में। झगड़ा विरोध, तलवारें निकाले खड़े हैं दोनों के दोनों। साहिब नीचे से आए, बिजली का पठान बात क्या है भाई? वीर सिंह बघेल कहता जी ये बात है, ये कहते हमारा गुरु, ये कहते हमारे गुरु। वाह शाबाशो, ये हिंदू खड़े मुसलमान खड़े, इंसान नहीं बन पाए हैं। ठेका तो इस संसार का साहिब ने भी नहीं लिया, सबको छोड़ दिया यहीं पे। भाई मैं चद्दर ओढ़ के लेटूंगा, जो चीज मिले आधी आधी बांट लेना। फूल पाए थे, निकल के नूर चला, आवाज आती उसमें से, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। ए दुनिया के नादान लोगों, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन था तुम नहीं पहचान पाए। फिर कौन सा चौधरी बनकर आवेगा? आज युग परिवर्तन कौन करेगा? काल का देश, काल का ज्ञान, काल का धीर पिटता फिरने लग रहा, इसका युग परिवर्तन कर देगा। इस दुनियादारी को कोई नहीं बदल पाया, संत छोड़ गए इसको। हे काल मार खा तेरे ग्रास हैं सारे के सारे। ये संतों की मानते नहीं है।